एवरीवन, वेलकम बैक टू द पटेल्स ई लर्निंग जोन। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखे थे कुछ सैम्पल स्पेस वाले और कुछ जो इवेंट्स के सेट्स वाले सम्स थे, उस टाइप के सम्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो आज के लेक्चर में भी हम उसी सम्स को कंटिन्यू करेंगे। हो सकता है शायद आज के लेक्चर में हम लोगों की एक्सरसाइज 1.1 फिनिश हो जाए, हो सकता है शायद से ना भी हो। देखते हैं, लेट्स सी। स्टार्ट करते हैं सम नंबर 10। 3 females and 2 males employees are working in an office. One employee is selected from employees of this office for the training. The event that employee selected for the training is female is denoted by A, और अगर मेल है तो denoted by B। तो हमको जो भी इवेंट्स नीचे बोली गई है उसकी एलिमेंट्स लिखने हैं। सो फर्स्ट बोला है यू, नाउ यू में क्या आ सकता है, तो आप अगर वीमेन मैन लिखना चाहते हो तो W1 W2 W3 और M1 M2 लिखो, और मेल एंड फीमेल लिखना चाहते हो देन F1 F2 F3 लिखो। F1 F2 F3 M1 M2। नाउ हमको बोला गया है कि अगर फीमेल सेलेक्ट होगी दैट इज इवेंट ए, सो इवेंट ए में आएगी F1 F2 F3। इवेंट बी अगर मेल सिलेक्ट हुए तो देन आफ्टर कौन सी इवेंट्स बोली गई है फ्रेंड्स, ए यूनियन बी, मतलब दोनों कंबाइन करके नेक्स्ट हमको करना है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों का कॉमन जो कि कुछ भी नहीं है। एंड नेक्स्ट हमको बोला गया है ए डैश इंटरसेक्शन बी, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नाउ इफ यू रिमेंबर व्हाट इज दिस, बी माइनस ए, बी माइनस ए मतलब कि B में से कॉमन है वो माइनस करना है। कॉमन कुछ भी नहीं है, सो सीधा हम इवेंट B ही लिखेंगे। नाउ ये पता कैसे चला कि ये B माइनस A है, तो उसके लिए आप वेन डायग्राम यूज़ कर सकते हो। ये इवेंट A है तो बाहर का सब कुछ A डैश, एंड ये है इवेंट बी, ये है इवेंट बी। तो हमें चाहिए दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब जहाँ जहाँ स्क्वायर पड़ा तो स्क्वायर पड़ा पूरी इवेंट बी पे। कॉमन इधर कुछ है नहीं तो दोनों इवेंट एक्चुअली अलग अलग है। सो M1 M2 इवेंट बी इज A माइनस A डैश इंटरसेक्शन बी, या B माइनस A जिसको बोल सकते हो। नेक्स्ट हमको पूछा गया है कि कैन इट बी सेड दैट द इवेंट A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ऑब्वियसली येस, बिकॉज A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 5। सो आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 को आंसर ऐसे करोगे, येस बिकॉज A intersection B is equals to 5। एंड क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कैन इट बी सेड दैट इवेंट्स A and B are exhaustive event, then also obviously yes, because A union B is equals to U। अगर ये दोनों मिलके U बन जाता है तो बोल सकते हैं कि ये एग्जॉस्टिव है। सी, A यूनियन B एंड U दोनों एग्जैक्टली बराबर है, सेम है, देन ऑब्वियसली दिस इज एग्जॉस्टिव इवेंट। सो
events A and B are mutually exclusive as well as exhaustive event. Is it clear, friends? Let's move to the next question. Question number 12. No, it's 11, sorry. Sum number 11. अब जुगारी लोगों के लिए ये सम बेस्ट रहेगा बिकॉज कार्ड्स के बारे में है. One card is randomly selected from pack of 52 cards. If the drawing a spade card is denoted by event A and drawing a card from S to 10, मतलब कि known faced card is denoted by B, then write the set of showing the following events. हमको U लिखना है. U में पूरे के पूरे 52 कार्ड्स हैं. सो इज़ इट पॉसिबल टू राइट ऑल 52 कार्ड्स? नो. तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग 1 to 10 में 1 to 3 लिखेंगे, बाद में 10 तक ऐसा लिख देंगे. एंड जो क्वीन किंग एंड जैक है उसको एग्जैक्टली अलग से शो करेंगे. हाउ एग्जैक्टली, लेट्स सी. सी, कौन कौन से 4 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं? फर्स्ट, हार्ट, स्पेड, डायमंड, क्लब. ठीक है. सो H1, H2, H3, H10, HQ मतलब क्वीन, किंग एंड जैक. इसी टाइप से S1, S2, S3, S10 तक एंड फिर SQ, SK, SJ. D2, D3, D10, DQ, DK, DJ. C2, C3, C10, CQ, CK, CJ, and that's it. ओके. नाउ इवेंट ए में बोला गया है कि कार्ड स्पेड का हो. स्पेड के कितने कार्ड्स होंगे? 13. सो S1, S2, S3, S10, SQ, SK, SJ, टोटल मिला के 13 कार्ड्स. इवेंट बी बोला गया है ऑल द नॉन फेस कार्ड. नॉन फेस कार्ड मतलब S to 10 वाले सारे. सो यही रिपीट करना है. H1, H2, H3 से लेके H10 तक, फिर S1, S2, S3 से लेके S10 तक, देन D1, D2, D3, D10 तक, देन C1, C2, C3, C10 तक. क्लियर? सो दैट्स ऑल अबाउट इट. इवेंट्स A, B एंड U हो गए. नेक्स्ट बोला है हमको A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B एंड B टेस्ट. दैट्स इट. सो पहले A यूनियन B. A यूनियन B का मतलब है पहले ये B में सारे नॉन फेस कार्ड है. A में S1, S2, S3 से S10 तक के तो आ गए. एक्स्ट्रा जो है वो ये 3 है. मतलब पहले B लिख देते हैं और उसके साथ साथ SQ, SK, SJ लिख देते हैं.
चलो ये हो गई इवेंट ए, ठीक है, और ये इवेंट बी तो लिख ही रहे हैं। दैट्स इट। ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब कि दोनों का कॉमन, दोनों के कॉमन में आएगा। देखो इसमें सारे ये नॉन फेस कार्ड है, बाकी के फेस कार्ड है, और इन सब में सब नॉन फेस कार्ड है, बट हमें चाहिए स्पेड वाले नॉन फेस कार्ड, मतलब सिर्फ इतने S1 S2 S3 से लेके S10, ये दोनों के बीच में कॉमन है। सो इंटरसेक्शन में हमको चाहिए क्या, जो दोनों के बीच में कॉमन है उतना ही चाहिए। इज़ इट क्लियर? चलो फिर लास्ट हमको बोला है बी डैश। अब बी इवेंट में हमको सारे फेस कार्ड बोले हैं, सॉरी नॉन फेस कार्ड, सो सारे फेस कार्ड इज इवेंट बी डैश कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ बी। सो एच क्यू एच के एच जे एस क्यू एस के एस जे सी क्यू सी के सी जे, कौन रहा डी, डी क्यू डी के डी जे, एंड दैट्स इट। समझ गए? होप सो आप लोगों को अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। आई थिंक दिस मच इज़ वेरी क्लियर। आप लोगों को इतना एक्सप्लेनेशन सफिशिएंट होगा आई थिंक। फिर भी अगर इस सम में नहीं समझ में आया कुछ, दैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वैसे लाइव लेक्चर में भी मैंने आपको इस चीज़ के बारे में पूरा डिस्कशन किया हुआ था कि क्या होता है हार्ट, क्या होता है स्पेड, क्लब कार्ड कौन सा होता है, एंड ऑल अबाउट दैट। अलग अलग कितने कलर्स के कितने कार्ड्स हैं, 26। अलग अलग सूट वाले कितने हैं, 13। दैन नॉन फेस कार्ड कितने हैं, 40, एंड टोटल फेस कार्ड कितने हैं, 12। ये सारी डिटेल्स मैंने आपको अच्छे से डिटेलिंग में लाइव लेक्चर में समझाई हुई थी। इफ़ यू हैड नॉट अटेंड लाइव लेक्चर दैन प्लीज़ अब से आप लोग लाइव लेक्चर अटेंड करना चालू कर दो। इज़ इट क्लियर? सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बाकी के सम रहे उसको फिनिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।